students, good morning. So we are continuing our chapter number 11, retrieving data using queries. Today we are going to learn our new system, and that is the SQL. SQL means structured query language. By now we have seen that there is always more than one way to do the same task in the base. For example, create table in design view, use wizard to create table. Both options allow us to create a table of a database. The difference is that the wizard makes the task easier while design view gives more flexibility. We still have third option for creating table, and that is SQL commands, which gives the most flexible and control. Let's see how do it. SQL full form देखेंगे SQL का. SQL stands for Structured Query Language. It is a standard language used to query a relational database. The SQL queries are in the form of statement. In earlier chapter, we have seen how to create a table, insert data into it, and edit and delete the data in the table. All these operations can also be done using SQL statements. Let us create a new table using the SQL statement. हम बेस सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेस सॉफ्टवेयर में टेबल बनाने के लिए हमने दो चीजें देखी. एक तो हम विजार्ड के थ्रू बनाते थे टेबल के भाई किस तरह से विजार्ड में जिसके अंदर रेडीमेड टेबल्स हमको मिल जाते थे और रेडीमेड टेबल्स के थ्रू हम बनाते थे. और दूसरा था डिजाइन व्यू, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कि हमें जिस तरह से बनाना, हमें जिस तरह से फील्ड रखना है वैसे फील्ड रख के हम टेबल्स बना सकते थे. एक और सिस्टम भी है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट इज अ वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पे आपको कोडिंग करना पड़ेगा. कोडिंग लिख के स्टेटमेंट लिख के, जैसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं कोडिंग स्टेटमेंट, वैसे कोडिंग स्टेटमेंट लिख के हम काम कर सकते हैं. जिसके थ्रू हम दो चीज सीखने वाले हैं आज. एक तो कोडिंग के थ्रू यानी कि SQL लैंग्वेज जो है उसके कोडिंग के थ्रू टेबल बनाना भी सीखेंगे और क्वेरी भी सीखेंगे. तो सबसे पहले टेबल बनाना सीखेंगे भाई किस तरह से SQL से टेबल बनाए जाते हैं. तो सबसे पहले क्लिक ऑन द टूल्स ऑप्शन इन द मेनू बार एंड देन सिलेक्ट द SQL ऑप्शन. आप बेस सॉफ्टवेयर में जाओ, वहाँ पे टूल्स ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे SQL मिल जाएगा आपको. द एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट डायलॉग बॉक्स विल गेट ओपन विद द कर्सर ब्लिंकिंग इन द नेट टेक्स्ट बॉक्स अंडर द लेबल कमांड टू एग्जीक्यूट. We can type the instruction to perform different operations related to a table or a query here. Let us try to create a table name scheme that has 4 fields like scheme ID, start date, end date, and description. Pay attention to quote sign, capitalization and syntax to avoid errors in the execution of queries. Type the statement so below in the text box under the label command to execute. See figure 11.29. You can see here. दिस इज द एग्जीक्यूट SQL कमांड. एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा. ये जो बॉक्स आया है आपके सामने आप देख सकते हो, उसमें सबसे ऊपर लिखा है SQL कमांड और उसके नीचे लिखा है कमांड टू एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे हम कमांड यानी कि हमारे जो SQL लैंग्वेज की जो कोडिंग है, जो कमांड है, वो हमें यहाँ पे लिखना है. और नीचे प्रीवियस कमांड का लिस्ट मिलेगा और यहाँ पे आप नीचे एक और बॉक्स आपको दिख रहा है दैट इज स्टेटस. एंड जब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे ना तो क्या है, अगर कोई एरर है तो एरर दिखाएगा, एरर नहीं होगा तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड वो मैसेज आ जाएगा हमारे सामने. तो इस तरह से इसका विंडो है, SQL कमांड का विंडो है. अब हमें एक टेबल बनाना है स्कीम नाम का, जिसके अंदर हमें 4 फील्ड लेने हैं, स्कीम ID, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड डिस्क्रिप्शन. अब किस तरह से इसको लिखना है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल. डायरेक्टली मैं आपको कमांड पे एग्जीक्यूट उसमें दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे. तो क्रिएट टेबल वर्ड लिखना है आपको, क्रिएट देन स्पेस छोड़ के टेबल. फिर जो टेबल का नाम रखना है, जैसे स्कीम रखना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें वो नाम लिखना पड़ेगा. अब ब्रैकेट स्टार्ट होगा हमारा, जिसके अंदर हमें सभी 1 बाय 1 फील्ड लेने हैं. और फील्ड लेने के टाइम पे क्या ध्यान में रखना है वो समझिए. सबसे पहले आएगा फील्ड का नाम. जैसे पहला फील्ड का नाम है स्कीम ID. देन उसका स्पेस छोड़ के आपको देना है डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप मैं दे रहा हूँ. देन एक और प्रॉपर्टी सेट की है यहाँ पे नॉट नल, यानी कि वो ब्लैंक नहीं रहेगा. और उसी को प्राइमरी की भी दी है तो प्राइमरी की लिख दिया. नाउ दूसरा फील्ड चाहिए तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा आपको, यानी मैंने कॉमा लिख दिया. नाउ सेकंड है स्टार्ट डेट, तो डबल इन्वर्ट कॉमा में स्टार्ट डेट लिख दिया. फिर स्पेस छोड़ के उसका डेटा टाइप, और उसका डेटा टाइप क्या आएगा, डेट. ये हो गया. देन कॉमा कीजिए, थर्ड फील्ड के ऊपर जाएंगे. थर्ड फील्ड इज एंड डेट, तो एंड डेट लिखिए डबल इन्वर्ट कॉमा में, स्पेस छोड़ के उसका डेटा टाइप यानी डेट लिखेंगे. फिर देन कॉमा करेंगे. अब फोर्थ वन है दैट इज द डिस्क्रिप्शन. तो डिस्क्रिप्शन जो फील्ड है उसको डबल इन्वर्ट कॉमा लिखा. अब उसमें टैग क्या आएगा, उसका डेटा टाइप क्या आएगा, तो varchar आ रहा है उसमें. varchar मीन्स वेरियस कैरेक्टर.
और साथ में उसकी साइज भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितने उसके अंदर कैरेक्टर आने चाहिए, कि कितने टेक्स्ट आना चाहिए। तो उसमें मैंने इसमें लिखा हुआ है 25 ब्रैकेट के अंदर, यानी वेरकेर इन द ब्रैकेट 25, यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर 25 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। नाउ मेन ब्रैकेट ओवर करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लिखना है आपको। तो इस तरह से पूरा कोडिंग, पूरा कमांड हमारा इस तरह से बनेगा। सबसे पहले क्रिएट टेबल वर्ड लिखा, टेबल का नाम लिखा, ब्रैकेट के अंदर आपको जितने भी फील्ड चाहिए वो फील्ड के नाम लिखने, सभी फील्ड के नाम डबल इनवर्ट कोमा में लिखने, साथ में उस फील्ड के नाम के साथ उस फील्ड का क्या डेटा टाइप रखना है वो डेटा टाइप आपको लिखना है। और कोई जैसे यहाँ पे किसी को प्राइमरी की देना है तो प्राइमरी की दे सकते हो, नॉट नल जैसे प्रॉपर्टी सेट करने वो सेट कर सकते हो। किसी की लेंथ देनी है जैसे वेरकेर तो वेरकेर में लेंथ दे सकते हो तो लेंथ भी दे सकते हो। तो ये सब कुछ कोडिंग लिखना है। जैसे ये कोडिंग आपका फिनिश हो जाता है, यहाँ पे बटन है एग्जीक्यूट करके, इस एग्जीक्यूट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे एग्जीक्यूट बटन के ऊपर क्लिक करोगे ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा, अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, और हमने जो टेबल बनाया स्कीम नाम का वो टेबल बन जाएगा। जो हमने 4 फील्ड है वो 4 फील्ड के साथ वो टेबल हमारे सामने बन के आ जाएगा। तो इस तरह से ये एसक्यूएल के थ्रू भी हम बना सकते हैं। When you enter the instruction, the execute button gets highlighted. When you are finished with the writing the query, click on it. This will run the written SQL command to label would be created. After a few seconds, the window will be informed that the instruction have been executed. Other than there will be no visible output on your screen. If you now get the view menu and click the refresh table, आप ये टेबल तो बना दिया हमने एसक्यूएल, बट अभी आपके टेबल जहाँ पे वहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, व्यू मेनू में जाना है। व्यू मेनू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश टेबल का, तो उस रिफ्रेश टेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। A complete list of the tables we have created will appear in the lower section of your screen, including the new table recently created. जो भी recently table create वो भी इसमें दिख जाएगा। As time we may need to remove the table from the database. डेटाबेस में से टेबल निकालना तो उसके लिए भी कमांड है। देखिए एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे सब कुछ आपको कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। जैसे मुझे टेबल रिमूव कर देना है तो उसके लिए भी कमांड यूज करना पड़ेगा ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप टेबल कमांड यूज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, ड्रॉप टेबल, देन टेबल का जो नाम है वो टेबल का नाम लिख दीजिए, देन एग्जीक्यूट कीजिए, तो हमारा जो है वो टेबल ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम लिखा है स्कीम, और साथ में लिखा इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट मीन्स क्या, अगर वो हो तो ऐसा भी हम बताएंगे भाई ऐसा कोई टेबल हो तो उसको रिमूव कर दीजिए। ऐसा हम कमांड दे रहे हैं, उसको एक इंस्ट्रक्शन, एक कोडिंग दे रहे हैं। Now click on the execute button and you will see the scheme table is removed from the database. We can use the SQL statement to retrieve information from the table. यानी जो क्वेरी का जो मेन मेरा पर्पज है कि डेटा रिट्राइव करवाना है, इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना, वो भी यूज कर सकते हैं। बट वी नीड टू यूज द डिफरेंट विंडो फॉर दिस पर्पज। टू ओपन दिस विंडो क्लिक द क्वेरीज आइकन। क्वेरीज में जाएंगे, क्वेरीज में आपको पता है 3 ऑप्शन थे हमारे पास, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, क्रिएट क्वेरी इन विजार्ड व्यू, और तीसरा था हमारे पास ऑप्शन कौन सा, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो उस ऑप्शन पे आपको जाना है। दिस विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स विद अ ब्लिंकिंग कर्सर एज शोन फिगर इन 11.13। ऐसा आ जाएगा आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वी कैन नाउ टाइप द रिक्वायर्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट हियर टू रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन। कोडिंग लिखना है पूरा, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए कोडिंग लिखना पड़ेगा। The SQL statement to retrieve information start with the select keyword and also known as the SQL query। यहाँ पे देखिए किस तरह से क्वेरी है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है मेरे पास एम्प्लॉय का, तो उसमें से मुझे डेटा चाहिए, उसका आउटपुट चाहिए। अगर आपको सभी फील्ड चाहिए तो सभी फील्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स साइन। देखिए यहाँ पे ये एसक्यूएल व्यू आपको ऐसा विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले सिलेक्ट वर्ड लिखना है कमांड, तो सिलेक्ट लिखा, देन स्पेस छोड़ के सभी फील्ड चाहिए तो एस्ट्रिक्स साइन ले लीजिए, इट मीन्स ऑल फील्ड हो जाएगा। और कहाँ से चाहिए तो फ्रॉम लिख के उस टेबल का नाम लिखना, जैसे एम्प्लॉय के टेबल में से चाहिए तो एम्प्लॉय लिख दिया, देन सेमीकोलन यूज कीजिए। अब यहाँ पर रन क्वेरी का ऑप्शन है, तो रन क्वेरी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही क्वेरी रन होगी हमारी तुरंत ही उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेट अस ट्राई टू गेट द आउटपुट। उसका यहाँ पे जो हमने कमांड लिखा है, नाउ क्लिक ऑन द रन क्वेरी बटन, द फंक्शंस बार एट द टॉप ऑफ द व्यू रिजल्ट, यू विल फाइंड द कंप्लीट डिटेल ऑफ द ऑल एम्प्लॉय स्टोर्ड इन द एम्प्लॉय टेबल is displayed to save the query. Click on the save button, name the query as employee details and close the window. जैसे बाकी सब में करते थे सेम वैसा ही। Now let us try to create some more SQL queries. Open now query in design view, select the create query in SQL view option and type the following statement. क्या टाइप करना है देखिए, select
फिर स्पेस छोड़ के फर्स्ट नेम, स्पेस छोड़ के लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या होगा, नाउ क्लिक ऑन द रन क्वेरी बटन ऑन द फंक्शन बार टॉप ऑफ द व्यू रिजल्ट। ऑब्जर्व दैट द रिजल्ट विल डिस्प्ले डेटा फॉर ओनली टू फील्ड्स, नेम फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो ही फील्ड हमने लिए है, बस उसी का डेटा हमारे सामने आएगा। Notice that the query created using SQL statement is also available under the query step similar to the queries created using design view. Right click on any query and you will find any option to edit in SQL view. Click it to edit up the query using the SQL statement. In fact, an SQL statement for each query created as a part of this chapter, either using wizard to the design view, can be viewed. For example, right click on the query, कस्टमर लिस्ट, सिलेक्ट एडिट इन एसक्यूएल व्यू एंड यू विल फाइंड द स्टेटमेंट एज सीन फिगर। हमने जो डिजाइन व्यू के अंदर, जो विजार्ड के अंदर जो क्वेरी तैयार की थी ना, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। आप उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और एडिट इन एसक्यूएल व्यू में जाए तो आपको सीधा वो एसक्यूएल का जो कम हमने जो किया ना, वो कोडिंग के साथ सीधा मिल जाएगा आपको। क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये पूरा कोडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या है, तो भाई सी कोड, सिलेक्ट सी कोड, सी मीन्स कस्टमर कोड एज सी कोड। एज कहाँ पे यूज हो रहा है, हमने जो एलियासिस यूज किया ना, यानी कि उसके जो दूसरे हमने नाम दिए ना वहां पे। देन कॉमा के ये दूसरा फील्ड कस्टमर एफ नेम एज फर्स्ट नेम, यानी कस्टमर एफ नेम फील्ड है और उसको क्या नाम दिया, एलियासिस क्या दिया हमने, फर्स्ट नेम, तो वो लिखना है। फिर कॉमा कीजिए कस्टमर एल नेम एज सर नेम, एड्रेस लाइन 1 एज एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एज एड्रेस लाइन 2, पिन कोड एज पिन कोड, ईमेल आईडी इज ईमेल एड्रेस, कार्ड होल्डर एज कार्ड होल्डर। इतने फील्ड हमने लिए हैं, उसके एलियासिस भी लिया, यानी कि उसके जो दूसरे नाम जो हमें डिस्प्ले करवाना है क्वेरी के आउटपुट में वो भी लिख दिए। अब कौन से टेबल में से, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर का जो टेबल है वहां से। अब आप क्वेरी को रन कराओगे तो क्या होगा, कस्टमर टेबल में से जितने भी फील्ड हमने लिए, सी कोड यानी कस्टमर कोड, कस्टमर का एफ नेम, एल नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस, पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, यानी पूरा आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं। क्या क्राइटेरिया, जैसे हमने क्राइटेरिया सेट किया था कि भाई जिस कस्टमर की सरनेम शाह है यानी उसी का लिस्ट मुझे चाहिए। तो अगर कमांड के अंदर ऐसे करना है, एसक्यूएल कमांड के अंदर करना है, तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे फ्रॉम टेबल मेरा फिनिश होता है, जैसे यहाँ पे है फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद मुझे वो क्राइटेरिया देना, वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू शाह। कस्टमर नेम फील्ड नेम जो है ना, वो फील्ड नेम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, बट जो उसकी जो वैल्यू दी है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखती है। वेयर कस्टमर एल नेम इज इक्वल टू शाह, यानी क्या होगा, कस्टमर की जो सरनेम है शाह है, वही सिर्फ डेटा उसमें से चाहिए। एक और चीज, यहाँ पे हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहे तो भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग देन सरनेम असेंडिंग, यानी पहले फर्स्ट नेम वाला असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, अगर फर्स्ट नेम सेम है तो सरनेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। यानी कि यहाँ पे कोडिंग पूरा इस तरह से होगा, जैसे डिजाइन व्यू और विजार्ड के अंदर जितना सिंपली आप इसको करते थे, वही सिंपल थिंग यहाँ पे आपको कोडिंग लिख के करनी पड़ेगी। तो इस तरह से पूरा एसक्यूएल होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करेगी। The word C code, first name, surname, address line 1, address line 2, PIN code, email address and card holder visible after the keyword as a aliases. While the word customer after keyword from is the table name, SQL statement जो है वो 11.31 में इंक्लूड किए गए, जहाँ पे हमने देखा where that is used to retrieve the records based on the criteria. क्राइटेरिया क्या दिया है, कस्टमर एल नेम इज इक्वल टू शाह। देन ऑर्डर बाय है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, इंड्यूस टू इंडिकेट द आउटपुट नीड्स टू बी सॉर्टेड ऑन द फील्ड कस्टमर एफ नेम रिप्रेजेंटेड ऑन द एलियासिस फर्स्ट नेम। द कीवर्ड AFC further mentioned that data should be sorted in the ascending order of the first name। और भी हमने दिया है, सरनेम का भी दिया है, तो सरनेम भी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा एसक्यूएल वर्क करेगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है एसक्यूएल है, उसमें दो चीजें आज हमने सीखी, एक तो एसक्यूएल के थ्रू टेबल बनाना और एसक्यूएल के थ्रू क्वेरी, यानी कि जो मेन उसका पर्पज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो मेन पर्पज है, यानी क्वेरी से डेटा रिट्राइव करना, वो भी देख ले किस तरह से कोडिंग के थ्रू किया जाता है। ये जो हमने सीखा ना बहुत ही बेसिक लेवल का है, वेरी बेसिक लेवल। इसमें और भी डिटेल्स आती है और भी, बट ये अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 के लिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो और डिटेल्स में आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से एसक्यूएल के थ्रू पूरी क्वेरीज डिजाइन की जाती है। तो आज के दिन के लिए मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।